हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भावेश गुप्ता, फेशियल कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रैक्टिसिंग इन खारघर एरिया ऑफ नवी मुंबई, महाराष्ट्र। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बियर्ड ग्राफ्टिंग और बियर्ड ट्रांसप्लांट। अभी अपनी दिवाली गई है और ये फेस्टिव सीजन में या थ्रू आउट द ईयर हम देख रहे हैं कि बियर्ड ट्रांसप्लांट की इंक्वायरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और इन जनरल हमारे क्लिनिक में एवरी वीक कम से कम 1 से 2 इंक्वायरी बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए आ रही है। और जो हम नोटिस कर रहे हैं कि जो पेशेंट्स के एज ब्रैकेट है इसमें ये है, मैक्सिमम पेशेंट्स आर बिटवीन 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज। इस एज के बीच के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कीन है एक अच्छी बियर्ड के लिए। वो चाहते हैं कि अपनी उनकी बियर्ड जो हो वेल डिफाइंड हो, और इसीलिए बहुत सारी इंक्वायरीज जनरेट हो रही है हमारे पास बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए कि किस केस में बियर्ड ट्रांसप्लांट करना चाहिए सर हमको, और हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। तो चलिए इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली। वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम कुछ इंडिकेशंस और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, जैसे कि किन केसेस में बियर्ड ट्रांसप्लांट हमको करना चाहिए और किन केसेस में बियर्ड ट्रांसप्लांट कतई नहीं करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिकेशंस में आते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है कि अगर किसी के बियर्ड में कोई बॉल्ड पैच हो, समझो अगर किसी की मुस्टैच है जो उनके फ्रेश बियर्ड से यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रही है, किसी के गालों के या बक्कल एरिया में कोई बियर्ड पे पैच हो, किसी के चिन में कोई बॉल्ड पैच हो बियर्ड का, ऐसे केसेस में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हम अपने सर्वाइकल एरिया से या नेक एरिया में जो बियर्ड के हेयर्स हैं यहाँ से हम ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो बॉल्ड पैच को हम कवर करते हैं। ये कंप्लीटली क्लियर इंडिकेशन है बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। अगर एक पेशेंट 20 साल के ऊपर का है तो ऐसे केसेस में हम कभी भी बियर्ड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सेकेंड इंडिकेशन है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बियर्ड है पर वो बियर्ड डिफाइंड नहीं है। तो अगर बियर्ड को एक अच्छा डेफिनेशन देना है, तो अगर उनको एक अच्छा लाइन एंगल देना है, एक अच्छा कंटूर देना है, तो वैसे केसेस में बियर्ड ट्रांसप्लांट करना स्वाभाविक है और हम इंडिकेटेड है, हम कर सकते हैं। इन केसेस में भी अगर समझो आपके नेक एरिया में बियर्ड के ग्राफ्ट्स अच्छे हैं, या तो स्काल्प से हम बियर्ड एक्सट्रैक्ट करके बियर्ड को यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं। ये हम आगे अपने केसेस में दिखाएंगे आपको। थर्ड इंडिकेशन ये है कि अगर किसी केस में इनफ बियर्ड हेयर्स नहीं है या तो इनफ बियर्ड उनकी ग्रो नहीं हो रही है, ऐसे केसेस में अगर उनको एक्सटेंसिवली पूरा बियर्ड ट्रांसप्लांट करना है तो ये अवश्य ध्यान में रखना है कि उनके घर में कोई बॉल्डनेस की हिस्ट्री ना हो। जैसे उनके डैड हो या उनके फादर है जो, या तो उनके मॉम साइड में उनके मामा या नाना जो है, इनमें से कोई बॉल्ड ना हो, कोई गंज ना हो। वरना ये हो सकता है कि उन्होंने बियर्ड ट्रांसप्लांट फिलहाल के लिए तो करवा लिया, बट फ्यूचर में जब उनको स्काल्प में बॉल्डनेस आएगी तो पीछे के ग्राफ्ट ऑलरेडी बियर्ड ट्रांसप्लांट में यूटिलाइज हो गए होंगे। और ये कम्प्लीटली एक केस है ऐसा कि इन्हीं केस में हमको ट्रांसप्लांट करना चाहिए जिनके फैमिली में बॉल्डनेस नहीं है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कैसे केसेस में हमको बियर्ड ट्रांसप्लांट कतई नहीं करना चाहिए। पहला केस है अपना, पहला जो हमारा क्राइटेरिया वो है हिस्ट्री ऑफ बॉल्डनेस इन द फैमिली। हमने जैसे पहले डिस्कस किया हुआ है ये चीज़ कि अगर घर पे बॉल्डनेस है किसी को, तो उस केसेस में अगर एक्सटेंसिवली स्काल्प बॉल्डनेस है तो ऐसा नहीं करना है हमको कि स्काल्प से पूरे हेयर डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकाल के हमने बियर्ड में ट्रांसप्लांट कर दिए, वरना फ्यूचर में वो पेशेंट को तकलीफ आ सकती है अपने स्काल्प में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में। सेकेंड क्राइटेरिया है टेंडेंसी ऑफ स्कारिंग। किसी पेशेंट्स में हमने ये नोटिस किया हुआ है कि उनके बॉडी में स्कारिंग की टेंडेंसी होती है। ये चेक करना है कि आप कहीं पे भी किसी पेशेंट को, इंडिविजुअल को कहीं पे मार लगी हो, पहले कोई स्कार हो, तो वो स्कार कैसा है, वो क्या वो प्रॉपरली हील हो गया है या क्या वो स्कार प्रॉपरली हील नहीं हुआ है, वो डार्क हो गया है। ऐसे केसेस में जहाँ पे स्कार डार्क हो जाते हैं या स्कार बड़े हो जाते हैं, जिनको अपन हाइपरट्रोफिक स्कारिंग बोलते हैं, ऐसे केसेस में कतई ही बियर्ड ट्रांसप्लांट हमको अटेम्प्ट नहीं करना है। थर्ड इंडिकेशन है डार्क स्किन इंडिविजुअल्स। जो पेशेंट्स बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं बट उनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो इतना लाइट नहीं है, वो डार्क के साइड में आता है, तो ऐसे पेशेंट्स को बियर्ड ट्रांसप्लांट अगर करवाना है तो पहले कम से कम 3 महीने पहले ट्रांसप्लांट के हमको उनकी स्किन को तैयार करना है। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमिंग ऑफ द स्किन। ये प्राइमिंग करने से क्या होता है, बेसिकली ये प्राइमिंग करने से हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं स्किन को कि ट्रांसप्लांट के बाद में या सर्जरी के बाद में उनके स्किन के ऊपर या उनके फेस के ऊपर कोई डार्क स्पॉट ना रह जाए। तो ये प्राइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी की डार्क स्किन है तो। फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि किसी पेशेंट्स की सेंसिटिव स्किन है। अगर कोई पेशेंट्स की सेंसिटिव स्किन है और उनको बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाना है तो पहले हम उनकी स्किन का ट्रीटमेंट कर ले प्रॉपरली, उसके बाद ही हम बियर्ड ट्रांसप्लांट करें। अगर स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो ऐसे पेशेंट्स में हम बियर्ड ट्रांसप्लांट कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के बाद में वही एरिया में स्कारिंग हो सकती है, स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, कभी स्किन में रफ पिट्स और बम्प्स भी आ सकते हैं। ये हमने नोटिस किया है हमारे पूरे प्रीवियस केसेस में भी और किसी और बाकी बहुत डॉक्टरों के केसेस में भी हमने नोटिस किया है कि अगर स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है फेस की तो ऐसे केसेस में प्रेफरेबली बियर्ड ट्रांसप्लांट से बचें। सो अभी हम लोग अपने केसेस देखेंगे बियर्ड ट्रांसप्लांट के। फर्स्ट फोटो जो आप देख रहे हैं ये एक यंग गाई है, 35-36 ईयर ओल्ड।
इनकी बियर्ड की ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं थी और इतनी डेंस नहीं थी, इसके लिए इन्होंने हमारे पास अप्रोच किया था बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। पूरा क्लिनिकल इवैल्यूएशन करने के बाद हमने इनका बियर्ड ट्रांसप्लांट करने का फैसला लिया और करीबन हमने 2000 से 2100 ग्राफ्ट इनके बियर्ड में इम्प्लांट किए हुए हैं। ये इम्प्लांटेशन एक सिंगल सिटिंग में हमने फिनिश कर लिया था। ये जो पिक्चर देख रहे हैं अभी आप, ये पिक्चर में हमने स्लिट्स बनाए हुए हैं। ये स्लिट्स जो बनते हैं ये स्लेटर से बनते हैं, सपायर ब्लेड से बनते हैं या 18 गेज निडल से बनते हैं। हमारे क्लिनिक में हम पर्सनली 18 गेज निडल प्रेफर करते हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए। ये स्लिट्स वो स्लिट्स हैं जहाँ पे ग्राफ्ट रिसीव होंगी, जहाँ पे हमको ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करना है अंदर। तो पहले स्लिट्स रेडी कर लिए हैं एनेस्थीसिया देने के बाद में, इसके बाद ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। स्लिट्स पहले क्यों बनाते हैं? ताकि ग्राफ्ट्स निकालने के बाद में ज़्यादा देर ग्राफ्ट जो है बॉडी से बाहर ना रहे। अब जो आप पिक्चर दिख रहे हैं ये ट्रांसप्लांट करते हुए हैं। ये हमारे टेक्नीशियन जो है ग्राफ्ट को बियर्ड में और मुस्टैच एरिया में इम्प्लांट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो आप वीडियो देखेंगे अभी स्क्रीन पे, ये वीडियो है इम्प्लांटेशन के दौरान कि 2 से लेकर 3 टेक्नीशियंस जो होते हैं हमारे, वो 1 बाय 1 ग्राफ्ट को फॉरसेप्स से हमने स्लिट्स पहले बनाई हुई थी उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं और एक टेक्नीशियन उस एरिया में सलाइन से इरिगेट करता है। ट्रांसप्लांट में जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो गया है, जब हमने ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट कर दिए हैं, तब पेशेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। और जो ब्लू डाई आप देख रहे हैं, ये ब्लू डाई हमारे मिथिलिन ब्लू की डाई है, जो वॉश कर जब पेशेंट्स अपने फेस वॉश करेंगे सलाइन से ट्रांसप्लांट के बाद, तो ये डाई जो है 1-2 दिन में पूरी वैनिश हो जाएंगी और सिर्फ हेयर्स रह जाएंगे पीछे से। ये सेम पेशेंट को हमने फिर हमारे क्लिनिक में 15 दिन बाद बुलाया हुआ था मिलने के लिए और देखने के लिए कि इनका प्रोग्रेस कैसा है। 15 दिन बाद जो मिथिलिन ब्लू के डाई के स्टेन्स थे वो निकल चुके हैं पूरे, और जो स्कैब्स थे ट्रांसप्लांट के बाद में ये पूरे गायब हो चुके हैं। तो जो बचा हुआ है चीज़ अभी फेस के ऊपर, ये सिर्फ हेयर से जो हमने इम्प्लांट किए हुए हैं। अब ये जो हेयर्स हैं, ये हेयर्स थोड़े दिनों बाद में इनका शेडिंग फेज शुरू हो जाएगा और करीबन 1 महीने के अंदर, ट्रांसप्लांट करने के 1 महीने के अंदर अंदर ये जो हेयर्स हमने लगाए हुए हैं, ये हेयर्स भी फॉल ऑफ हो जाएंगे और फिर एक्चुअल ग्रोथ शुरू होगा 3 महीने बाद में। सो ट्रांसप्लांट करने से 6 से 7 महीने बाद में हमको कंप्लीट बियर्ड ग्रोथ दिखेगी। अभी ये ट्रांसप्लांट जब वीडियो हम बना रहे हैं, ये ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद का वीडियो है। जैसे ही पेशेंट का फुल ग्रोथ होता है बियर्ड का, हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे ग्रोथ के बाद। अब जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे एक पेशेंट है प्रमोद, चेन्नई से हमारे पास ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आए थे। इनकी एक सिंपल सी कंप्लेंट थी कि हमारा जो मुस्टैच है और जो बियर्ड है ये कनेक्ट नहीं होता एक दूसरे से। तो इसमें हमने कनेक्टिंग एरिया में करीबन 150 ग्राफ्ट और 150 ग्राफ्ट दोनों साइड में इम्प्लांट किए थे, सिंगल ग्राफ्ट। और ये इम्प्लांट करने के बाद में 6 मंथ्स के बाद में इनकी ग्रोथ ऐसी है। अब जब 6 मंथ्स बाद में ये हमारे पास में आए हैं, तो इसमें ये एरिया जो है साइड का, ये पूरा ग्रो हो चुका है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। इसके साथ ही इन्होंने हमने अपने सेंटर का भी एरिया पूरा इम्प्लांट करवाया है और पूरा हेयर लाइन हमसे ट्रांसप्लांट करवाया है सेकेंड सिटिंग में अपनी। थर्ड केस जो आप देख रहे हैं, ये हमारे एक पेशेंट है हरविंदर सिंह, बॉम्बे से ही हैं। और इनकी एक कंप्लेंट थी कि बिकॉज ये हम अपने टर्बन को एकदम टाई कर देते हैं हेयर्स को टर्बन के अंदर, तो उसके से इनका जो साइड बर्न एरिया था ये पूरा बॉल्ड हो चुका था। और इस एरिया में हमने लगभग 200 या 250 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किए थे। 2 या 3 साल पहले का केस है ये, और इसका ये फॉलोअप आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखेगा। इन पेशेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि हमको बियर्ड लाइन का जो लाइन एंगल है इसको अच्छे से डिफाइन करना है। तो इस केस में हमने सर्वाइकल एरिया से, जो कि नेक एरिया से हमने बियर्ड के ग्राफ्ट कुछ एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं 500-600, और बियर्ड के लाइन एंगल को कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है और उनके फ्रेंच एरिया में और सेंटर के एरिया में थोड़े हेयर्स को इम्प्लांट किया हुआ है। तो इनका पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट आप देख सकते हैं 6 महीने बाद का। और ये पेशेंट खुद भी एक प्लास्टिक सर्जन है जो न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करते हैं। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने बालों का ख्याल रखिए।